जय हिंद बच्चों। आपका फिर से हमारे चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश चौहान और आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में डिस्कशन किया था और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन this x square minus x plus 1 equal to 0, then find the value of alpha to the power 2009 and beta to the power 2009। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने इसको नए स्लाइड में बोल दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2a यानी 2 आ जाएगा। तो यानी आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, हम लोग अगर आपको ध्यान से याद होगा तो जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू था वो क्या था, -1 प्लस आई रूट 3/2 था और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू था -1 माइनस आई रूट 3/2 था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ओमेगा और ओमेगा के टर्म्स में हम लोग इसको क्या करेंगे, ये बनाएंगे। तो अगर मान लेते हैं आप बनाना चाहते हो तो इसको क्या करो, आपने माइनस से एक मल्टीप्लाई करके और एक बाहर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर है। माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो अब इसका जो रूट्स का जो वैल्यू था तो वो क्या बन जाएगा, यानी यही वाला जो वैल्यू था इसका जो रूट्स आया था इसको आप अल्फ़ा बोल रहे थे और बीटा बोल रहे थे। तो अब ये आपका बन जाएगा जो अल्फ़ा और बीटा था, ये अल्फ़ा का जो वैल्यू था वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा, और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो बस आपको जो वैल्यू पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा टू द पावर 2009 और प्लस बीटा के पावर 2009 पुट कर दिया। तो अल्फ़ा के पावर 2009 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा के पावर 2009 और प्लस बीटा के पावर 2009 यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2009। माइनस ये ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। और ओमेगा के पावर 2009 और ओमेगा स्क्वायर के पावर 2009 मतलब क्या आ जाएगा, ये ओमेगा के पावर 2009 होगा, सॉरी यहाँ ओमेगा है, तो ओमेगा के पावर 2009 और प्लस ओमेगा के पावर 4018 हो जाएगा ये वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा आपका वही आंसर जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर चेक करते हैं, रिमाइंडर क्या आपका आएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 2 आएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 29 हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 27 लास्ट में 29 लास्ट में आ रहा है, तो 29 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 27 टाइम्स आएगा, 2 रिमाइंडर आ जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पहले ही बताया गया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो आप यहाँ पुट करते हैं -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका +1 और ये +1 आंसर हो जाएगा इस वाले पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आप तो इसका तो सीधे वैल्यू दिख रहा है ओमेगा, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2 आपका आ गया। तो ओमेगा कह सकते हो, तो ओमेगा की पावर हो जाएगा 334 हो जाएगा और प्लस 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर हो जाएगा 365। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, 4 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा की पावर 334 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से आपने ओमेगा लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका 720 आ जाएगा, मतलब क्या होगा, 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3, अब इसको डिवाइड करो तो ये आपका पूरा
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा, कैंसिल हो जा रहा मतलब क्या आएगा, यहाँ का वैल्यू तो हो जाएगा 1 आ जा रहा है, मतलब आपका आ जाएगा 4 + 3 + 5 ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 + 5 ओमेगा, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। x-1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0 जिसे मान लो दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल आपको जैसे मान लो x-1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0 है, तो बस पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि करेंगे कैसे। ये x-1 को कुछ देर के लिए मान लो ये p है, तो p³ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी 2 का क्यूब = आपने 0 बना लिया। अब फिर से वही a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाता है a + b और फिर a² + b² और -ab। ठीक है, तो बस अब अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो p + 2 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो p² + 4 - 2p = 0। तो p का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते तो p² - 2p + 4 = 0 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो निकालोगे तो -2 + -b² यानी 4 - 4 a 1 और c 4 / 2a, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 - 16 करोगे तो -12 हो जाएगा और /2। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 2 + माइनस आई हो जाएगा i√12 / 2। यहाँ से आप 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4 × 3 हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा 2 + माइनस आई और 2√3 हो जाएगा /2 हो जाएगा। 2 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 + माइनस i√3 हो जाएगा और /2। ठीक है, माइनस कॉमन लो यहाँ से, तो -2 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा -1 माइनस और प्लस, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो -1 + माइनस i√3 /2 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ, मान लो आपने ओमेगा² पहले लिख लिया और -2 टाइम्स ओमेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका वैल्यू था किसका, ये p का वैल्यू आया है, तो p को हमने क्या माना था, x-1 माना था, तो ये आपका x-1 = -2 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 + 1 यानी -1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू पहला आंसर आपका आ गया -1 आया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू -1 आया, और दूसरा वैल्यू आपका यहाँ से बाकी दो वैल्यू क्या मिलेगा, एक है -2 ओमेगा², तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 - 2 ओमेगा² मिल जाएगा। तीसरा वैल्यू क्या मिलेगा 1 - 2 ओमेगा। तो तीन वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ से, x = 1 - 2 ओमेगा और x = 1 - 2 ओमेगा², और तीसरा वैल्यू ये है x = -1। तो ये तो मानो आपका जनरल मेथड हो गया, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। सिंपल आपको करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो इन जनरल मेथड आपका हो गया। अगर मान लो आपको इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे, x-1 का होल क्यूब प्लस 8 = मानो 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस क्या कर लो, अगर मान लो x-1 का होल क्यूब है और यहाँ -8 आ रहा है, तो मतलब क्या आएगा, पहला वैल्यू आपका आएगा यहाँ -2 आएगा, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा² आएगा। 8 का क्यूब वास्तव निकालो, तो 8 का क्यूब रूट एक्चुअली होता है 2, तो बाकी इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 हो जाएगा, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा², ऐसे आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। फिर x का वैल्यू, x-1 है तो x का वैल्यू निकालोगे तो 1 - 2 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा², सारे में आपको यही कर लेना है। तो यहाँ से 1 - 2 यानी -1 आ जाएगा, बाकी आपका वही दिख ही रहा है 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा²। सिंपल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन का अगर हमको आंसर लिखना है, तो जैसे मान लो इसका हमने अभी बता दिया, इसका आप आंसर लिखोगे तो क्या आएगा, x-4 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x-4 का जो वैल्यू होगा वो आपका आएगा 2 आएगा, पहला वैल्यू 2 आएगा, दूसरा 2 ओमेगा और तीसरा 2 ओमेगा² आएगा। तो x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 6 हो जाएगा,
फिर 4 + 2 ओमेगा और 4 + 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। ऐसे इस वाले का वैल्यू निकालोगे तो x - 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। जनरल मेथड से आप करोगे तो सभी का वैल्यू वही आएगा। ठीक है, तो x - 3 यानी इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा 0। दूसरा आपका आ जाएगा 3 - 3 ओमेगा होगा और 3 - 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। तीसरे वाले का आंसर। कोई भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, या जो जनरल मेथड हमने बताया था यहाँ पे, इस तरीके से भी आप इसको p का मान करके, कैपिटल X मान करके, और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर मिलेगा सेम पैटर्न में। तो अगर आपको इन जनरल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अगर मान लो a + b ओमेगा का जो वैल्यू है किसके इक्वल था? 1 + ओमेगा के पावर 7 था। ठीक है, तो 1 + ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? -ओमेगा स्क्वायर। तो -ओमेगा स्क्वायर यानी हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर के पावर 7 आपने लिख लिया। तो ये क्या हो जा रहा है? -ओमेगा स्क्वायर क्या हो जा रहा है? -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, पहले तो -1 के पावर 7 यानी माइनस हो जाएगा, और ओमेगा के पावर 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो ओमेगा के पावर 14 का वैल्यू क्या होता है? -ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो, और -ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? -1 - I√3/2 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + I√3/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? a + b का वैल्यू b इंटू ओमेगा का वैल्यू -1 + I√3/2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पे आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 1 + ओमेगा टू पावर 7 इज इक्वल टू a + b ओमेगा। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो a -1/2 इंटू बी हो जाएगा, और फिर प्लस I इंटू बी √3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 + I√3/2 हो जाएगा। ठीक, तो b का वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो i का कोफिशिएंट b √3/2 है और यहाँ √3/2 है। तो b का वैल्यू तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? b इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3/2। कैंसिल करोगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 1। अब जब b का वैल्यू 1 आ गया तो रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट ये है, तो a - 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। b का वैल्यू रख दो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हालांकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट में, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में बताया जा चुका है। लेकिन अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज़ करके बोला जा रहा है इसको सॉल्व करने। क्या दिया हुआ है? राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन a + IB फॉर्म यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो a + IB के फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो देखो, ये -1/2 + I√3/2 दिख रहा है। ये तो सीधे सीधे मान लो आप ओमेगा लो चाहे ओमेगा स्क्वायर लो। तो पहले हम लोग प्लस वाले टर्म्स को हम लोग क्या ले रहे थे? ओमेगा। तो मान लो ये ओमेगा की पावर 100 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 99 टाइम्स आएगा, यानी आएगा वैल्यू ओमेगा ही। तो जब ओमेगा आएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1/2 + I√3/2। वही आंसर आ जाएगा, यही वाला वैल्यू आएगा। ओमेगा की पावर 100 है, 99 टाइम्स आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। ये क्या है? 1 - I√3 की पावर 50 था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। √3 + I की पावर हमने लिख दिया, √3 + I की पावर मानो 17 है। तो मैंने इसको अभी लिख लिया यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और 1 - I√3 की पावर 50 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 50। तो मैंने क्या किया यहाँ से, I√3 एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लेते हो? -1 - I√3/2 लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ से, I अंदर में ही, इसके अंदर में I से मल्टीप्लाई कर दिया और I से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा -1 + I√3 हो जाएगा
डिवाइड बाई 2 और 1/i और i के पावर 17 हो जाएगा, क्योंकि होल पावर में यहाँ 17 लिखा हुआ था, बाहर आएगा तो 1/i के पावर 17 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, 1 प्लस आई रूट 3 दिया ही है, तो 1 माइनस आई रूट 3 या 1 प्लस आई रूट 3 दिया हुआ, तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हमने किया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो 2/i के पावर 17 हो जाएगा, बाहर में जाएगा और ये बन जाएगा, मान लो आपने इसको ओमेगा ले लिया तो ओमेगा की पावर 17 हो जाएगा। नीचे में भी आपने वही काम किया, क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 50 ऊपर में आ जाएगा, ये पूरे का होल के पावर ये दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस भी कॉमन आपने ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे -1 के पावर 50 हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस आई रूट 3 के पावर 50 हो जाएगा। तो अब ये -1 के पावर 50 का वैल्यू तो हो जाएगा प्लस में, बचेगा क्या, 2 के पावर 50 यहाँ हो जाएगा, और इसके अलावा और क्या बचेगा आपको, यहाँ पे जो वैल्यू आपका दिख रहा है ये किसका वैल्यू है, आपने यहाँ ओमेगा लिया तो ओमेगा ही यहाँ पे ले हुए, ओमेगा के पावर 50 आप आ जाएगा। अब सारी वैल्यू लिखो, आप देखो क्या आ रहा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखो कैसे इजीली आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 के पावर 17 अलग कर लिया, 2 के पावर 50 अलग कर लिया, और i के पावर 17 है तो i के पावर 17 यानी इस 4 से डिवाइड करोगे तो i आएगा, यहाँ पे i आपने इसको लिख लिया। ओमेगा के पावर 17 है तो ओमेगा के पावर 17 मतलब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2 के पावर 17 डिवाइड बाई 2 के पावर 50, कैंसिल करोगे तो 2 के पावर 33 हो जाएगा और 1/i आ रहा है, तो आपने i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 33 हो जाएगा और 1/i स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। तो बस हमारा यही आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 33 और ये -i। ठीक है, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, और यही तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन हमारा क्या था कि i प्लस रूट 3 है, तो आपने क्या कर लिया, i से i को कॉमन ले लिया, ज़्यादा अच्छा आपने i को कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब i को कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 और ये यहाँ बच जाएगा 1 - i, तो 1/i को आप क्या लिखते हो, -i लिखते हो, तो आप i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आपने लिख लिया पावर 100। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपने कॉमन ले लिया, तो i कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा i के पावर 100 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस आई रूट 3 हो जाएगा, होल टू द पावर 100 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 100। ठीक है, i के पावर 100 का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 100 हो जाएगा, और ये 1 माइनस आई रूट 3 है, तो मतलब आप क्या कर लो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो -1 के पावर 100 यहाँ आएगा जो कि प्लस बन जाएगा बाद में, तो आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस आई रूट 3/2 लिख सकते हो यहाँ पे पावर 100। ठीक, सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, या माइनस कॉमन ले लो, नहीं है माइनस तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर दिया, तो जो माइनस से डिवाइड करोगे वो जो वैल्यू आएगा वो आपका 1 डिवाइड बाई -1 के पावर 100 आएगा, तो वो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे i के पावर 100 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, आपने -1 माइनस आई रूट 3 और 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 ऊपर में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिनोमीटर में लिख रहे हो, तो 2 के पावर 100 आएगा और ये आपका पावर 100 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 100 ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो ये 2 के पावर 100 है, यहाँ हो जाएगा ओमेगा के पावर 100, और यहाँ 2 के पावर 100 यहाँ भी है, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के पावर 100 प्लस 2 के पावर 100 यहाँ है, तो सभी जगह से आप कॉमन ले लो, तो 2 के पावर 100 सब जगह से कॉमन निकल जाएगा, ये ओमेगा के पावर 100 यानी ओमेगा बचेगा, और यहाँ ओमेगा के पावर 200 यानी ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये है 1 यहाँ पे, तो अब आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 100 इंटू 0,
क्योंकि इसका वैल्यू हम बताए थे 0 होता है, तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 0 + 0i, आप लिख सकते हो। a + ib के फॉर्म में हमको बनाने के लिए बोला गया था, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे nth रूट्स ऑफ, और उसमें हम लोग देखेंगे जैसे अभी हम यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे थे, वहाँ पे n रूट निकालेंगे। मान लो 100 रूट्स होगा, 50 रूट्स होगा, किसी भी इक्वेशन में कितना हो रूट्स हो, n रूट्स हो, तो उसको हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग यूनिटी सर्किल एंड मेनी मोर मेथड्स। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।